हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक हाजरा। और आज फिर आप सभी के समीप मैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा लेके आया हूँ। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग अ स्टूडेंट। मेरे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो एक बहुत कॉमन सी समस्या रहती है उनके बच्चों के साथ कि अभी तक बच्चा डायरेक्शनलेस है, कैजुअल है, उसे पता नहीं है क्या करना है, और अगर पता भी है क्या करना है तो स्टिल वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस डायरेक्शन में मूव करे, कैसे करे इस चीज को। और वो बहुत ज्यादा कैजुअल अप्रोच ले रहा है अपनी जिंदगी को लेके। एक हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो पहली बात तो बता दूं कि आजकल के बच्चों में इस चीज की लैग, आजकल के बच्चों में ये चीज थोड़ा सा लैग करता है। थोड़ा सा दे आर नॉट दैट कंसर्न्ड with their career or life as we were in our times. इस चीज की मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। अगर आप 1960s के जनरेशन की बात करें तो वो लोग क्यों काम कर रहे थे? उनके लिए करियर या लाइफ अपॉर्चुनिटीज जैसी शब्द कुछ थे ही नहीं। दे वर वर्किंग, वो एक कंपनी में घुसते थे एंड उसी कंपनी में सारा अपना जीवन व्यतीत करके निकलते थे, चाहे बॉस कितनी भी गालियां दे या कुछ भी करे। ठीक है, तो देयर मोटिव वाज टू क्रिएट एन ऑप्शन फॉर रोटी, कपड़ा एंड मकान, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। कि घर का छत हो जाए, घर का चूल्हा जल जाए, और हाँ भाई एक ठीक ठाक हम जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, नाउ कम्स टू द now let's come to the other generation that was I can say जो 1980s 1990s में जो लोग यंग थे जिस समय 1980s में, है ना, that I'm talking about my dad's generation. What they took care of is the standard of living कि हाँ my child should get a proper education, he or she should be able to pursue his dream career, all that thing कि हाँ घर का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, घर तो है, घर पे एक फ्रिज हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, सारी जरूरत की चीजें। हाँ, ये सारा चीज तो एक स्टैंडर्ड बढ़ा, तब से एक स्टैंडर्ड बढ़ा। एंड व्हाट माई और जस्ट बोल सकता हूँ कि 10 years अर्लियर का मैं और मेरे से 10 years अर्लियर के जो जनरेशन थे, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट जो 2000 एंड 2010 में जो लोग पढ़ाई करके निकले, और मैं जो 2019 तक में पढ़ाई कर रहे हैं, तो दैट 2 decades आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 से 2020 तक का दिस डेकेड। ये जो बच्चे थे, their motive was to raise the standard of living. The first generation took care about the necessity of life. The second generation took care about the necessary things that are needed to run smooth, to run the life smoothly. And what our generation is taking care about that life तो smooth चल रही है, but we need to raise our standard of living. That's by घर पे टीवी है, अरे यार एलईडी लगा देते हैं, प्लाज्मा, है ना, फ्रिज है ही, चेंज कर देते हैं, डबल डोर खरीद लेते हैं, वॉशिंग मशीन है ही, सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ले लेते हैं, एसी है बट विंडो है, इसको थोड़ा सा वो कलर चिल्ड, एक्स्ट्रा चिल्ड वाली एसी देते हैं, अलमीरा है, अलमीरा को हटा गोदरेज का कवर्ड ले लेते हैं, एंड ये सारी चीजें ये हमारा जनरेशन कर रहा है। एंड बट जो हमारा अगला जनरेशन होगा उन्हें इन चीजों की परवाह नहीं रहेगी। दे विल बी जस्ट लुकिंग फॉर दी, दे वोंट बी looking for the necessity of life or necessary things needed to run a life smoothly.
और they won't be caring about the raising the standard of living because we took care of that and उनका स्टैंडर्ड ऑलरेडी रेज्ड है ना। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मुझसे भी अच्छा फोन है so their parents took care of that कि हमारे साथ हमारे बच्चों का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी रेज्ड है, तो वो रेज्ड है। what they will be looking for is the quality of living। वो एक क्वालिटी होता है ना, एक if we are dreaming our vacations till Manali or Goa, Lhasa, हाँ, so they will be planning their vacations for Venice and Sydney, Melbourne, Las Vegas, न्यू यॉर्क, मैनहट्टन, हाँ, ये सारी जगह। तो ये बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। आप उस जनरेशन को किसी भी एक कंपनी में बांध के नहीं रख सकते। अगर एम्प्लॉयर ने कहा कि ये काम करना होगा इतने ही पेमेंट पर, देन वो उस कंपनी को लात मार देंगे, वो दूसरे कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। अगर नहीं भी हुआ तो अब फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि वो फ्रीलांसिंग कर लेंगे। तो वो आपकी बात ऐसे इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज उन्होंने वो कमी या वो लैग नहीं देखा है जो हमने या हमारे प्रीवियस जनरेशन ने देखा है। इस बात को समझना पड़ेगा, ये बात समझने से ज्यादा इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। उन्होंने वो सारी चीजें नहीं देखी हैं, वो सारी कमियां नहीं देखी हैं जो हमने देखी हैं। हमने स्ट्रगल देखा है। हमारे घर पे इन्वर्टर हुआ करता था, ठीक है, लाइट चली जाती थी तो ऐसा भी होता था कि बहुत देर तक लाइट चली गई तो अब पंखा नहीं चल सकता एंड सिर्फ लाइट चल सकता है, और गर्मी है बट फिर भी उस लाइट पर ही पड़ रहे हैं, है ना। और हमारे माता पिता के जनरेशन ने उस चीज की वो और ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल करा होगा। उन्होंने तो ये तो मैंने चलो इन्वर्टर देखा है, उन्होंने लैंप में या कैंडल में भी पढ़ाई की होगी। तो और आजकल के जनरेशन को तो ऐसी कुछ ये नेसेसिटी है ही नहीं, नीड है ही नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती इन सारी चीजों से गुजरने की। ऑलरेडी दे आर सो मच प्रिविलेज्ड एंड मैं इस जनरेशन से ये आपसे ये बात कहूंगा कि यू ऑल आर सो मच प्रिविलेज्ड कि आपको इन सारी चीजों को कभी भी फेस नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कंसिडर योरसेल्फ प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड दैट आपके माता पिता इतना ज्यादा आपके लिए कर रहे हैं और ये सारी चीजों को आप तक पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। जाहिर बात है, हर एक माता पिता कहता है जितनी ज्यादा चीज हो सके अपने मैक्सिमम लेवल पर जाके, है ना, अपनी भी खुशियां कुर्बान करके वो चीज प्रोवाइड की जाती है। तो उस चीज का हमेशा आप आदर रखें। तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप ऐसा ना समझे कि आपका बेटा समझ नहीं पा रहा है, जिंदगी कितनी कठिन हो जाएगी, बहुत ज्यादा कैजुअल है या बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है अपने करियर को लेके, डायरेक्शन लेस है। ये सारी चीजें वो आप उसे समझाने जाएंगे वो नहीं समझ पाएगा। बट हाँ, समझाना भी जरूरी है क्योंकि जब तक वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा वो उस काबिल नहीं बनेगा, वो स्किल्स नहीं डेवलप कर पाएगा कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज आए या वो इतना काबिल रहे कि वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके। तो इसके लिए एक उपाय ये है, आप ये चीज अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं ये मैसेज स्टूडेंट से ज्यादा उनके माँ बाप या उनके बड़े भाई बहन जो भी उन्हें गाइड करते हैं उनके लिए, इनफैक्ट टीचर्स के लिए भी जो भी उन्हें गाइड करते हैं, आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जैसा रिश्ता आपके माँ बाप का आपके साथ था वैसा रिश्ता आपका आपके बच्चों के साथ नहीं है। मेरी बात को गौर फरमाइएगा। पहले के जमाने में क्या थी कि बच्चे उतने ज्यादा खुल नहीं पाते थे अपने माँ बाप से, लेकिन आज की जनरेशन वैसी नहीं है। आज की जनरेशन आपसे बहुत ज्यादा कैजुअल है। आपसे वो हर एक बात शेयर करता है। इनफैक्ट वो किसी स्कूल में किसी कंपटीशन में जीते हारे, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे,
टेस्ट कैसा रहा, ये सारी चीजें वो आपसे डिस्कस करता है आपका बच्चा। तो अब आप एक पेरेंट्स के साथ साथ उसके कंपेनियन भी हैं। वो दिन दूर नहीं, ये भी हो सकता है मुझे मेरा बेटा ये आगे बताए कि पापा डेट पे जाना है, कुछ पैसे दे दो। तो आने वाली जनरेशन में ये भी होगा। उस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा हमें। बट फिलहाल फिलहाल जो बात है कि मैं चाहूंगा कि आप एज अ कंपेनियन, नॉट ओनली एज अ डैड और मॉम, एज अ कंपेनियन उसको गाइड करें, उसके साथ रहें। बच्चे को बोले, बोल बाबू तुझे कहाँ दिक्कत आ रही है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सक्सेस नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। मैं ये हर एक पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, उन्हें लगता है ऐसा कि उनका बच्चा नालायक है, वो नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं करना चाह रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 4-5 सालों से मैं बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ। हर एक बच्चे में वो लगन जरूर होती है, वो चाहता जरूर है कि मैं कुछ कर जाऊं, सक्सेस कर जाऊं, मेरा भी नाम रहे। क्लास में अगर वो बैठता है और अगर किसी अच्छे बच्चे की तारीफ सुनता है ना, तो उसका दिल भी रोता है। वो भी चाहता है कि मेरा भी नाम हो, क्यों नहीं मैं बना पा रहा हूँ। लेकिन वो झिझक है, वो झिझक वो कह नहीं पाता है, शर्माता है वो बच्चा। क्यों क्यों शर्माता है? क्या हम में कोई कमी है, बच्चे में कोई कमी है? अगर है, किसी में भी है, तो वो चीज बाहर क्यों नहीं आ रही है? बात करिए, अपने बच्चे को समय दीजिए, उससे पूछिए कि बाबू मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो क्या तकलीफ है, क्या करना चाहते हो तुम लाइफ में, क्या कर रहे हो। और अगर कुछ बनना है तो उस चीज की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ये चीज अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ आज। ऐसा अपने आप बच्चे को कहिए, तब जाके देखिएगा वो हर दीवार तोड़ देगा। वो डरेगा नहीं किसी से, वो कहने में नहीं झिझकेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो सक्सेस नहीं करना चाहता। नाम, शोहरत, फेम, पैसा सब को चाहिए। ये झूठ है कि बच्चा नालायक है, ऐसा नहीं। हम समझ लेते हैं कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बच्चा करना चाहता है, कर नहीं पाता है। कंपेनियन उसके साथ खड़ा रहे, हाँ, मेरे पास लेके आए, मिलके समझाएंगे। बट हाँ, कोई भी बच्चा डायरेक्शनलेस ना हो पाए। हर एक बच्चे में मैं खुद को देखता हूँ, हर एक बच्चे में मैं अपने वंश को देखता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स, जिन्हें मैं कहता ही हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। मैं हर एक में मेरा थोड़ा थोड़ा अंश जरूर बसा हुआ है, और हर एक में मैं हिंदुस्तान का भविष्य देखता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस चीज पर अमल करेंगे, तब मुझे इजाजत दीजिए।